नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी साहित्य की क्लास में। तो हमने भक्ति काल में निर्गुण काव्यधारा के कवि देखे थे, जिसमें हमने कबीर तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जो हरियाणा में टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। तो आज हम रैदास से शुरू करेंगे। जो संत रैदास थे उनको रविदास कहा जाता था, सभी को पता है इस चीज़ का। और मीराबाई और उदय के ये गुरु माने जाते थे, ठीक है। मीराबाई और उदय के ये गुरु माने जाते थे। कौन? संत रैदास यानी कि रविदास। उसके बाद रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। तो ये पदों की संख्या याद रखनी है। कितने पद? 40 पद कहाँ संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है। गुरु नानक देव जी सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक माने जाते हैं और इन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है सिख संप्रदाय का, ठीक है। गुरु नानक देव जी की पत्नी का नाम था सुलक्षणी देवी, आपको पता होगा। और इनके दो पुत्र थे, श्री चंद और लक्ष्मी चंद। तो पुत्रों के नाम भी आपने याद रख लेना है। आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि गुरु नानक देव जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो उनमें होगी जपजी साहब हो गई, आसा दी बार हो गई, रहरास हो गया और सोहिला हो गया। तो ये रचनाएं गुरु नानक देव जी की हैं जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की गई हैं। जो जपजी साहब है उनको नानक दर्शन का सार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जपजी साहब को। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण एक रचना है, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न आपने याद रखने हैं, कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन सकता है। अब जो प्रमुख संत कवि हैं उनसे संबंधित कुछ प्रमुख स्थल हैं, तो उन स्थलों को भी आपने याद रखना है। जैसे पूछा जाता है कि कबीरदास का जो मृत्यु स्थल है कहाँ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मगहर में हुई थी। इस प्रकार से सभी संतों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनको ध्यान देना है आपने उन पर, ठीक है। जैसे समरा स्थल है, एक समाधि स्थल है, किसका है? जंबनाथ का है। अलख दरीबा सत्संग स्थल है, ये मृत्यु स्थल नहीं है, ध्यान रखना है। सत्संग स्थल है, किसका है? दादू दयाल का। बाबा लाल का शैल या बड़ौदा आप कह सकते हैं, बाबा लाल का ये स्थल है, से संबंधित स्थल है। आगे है मगहर, मृत्यु स्थल है कबीरदास जी का है। सांगानेर मृत्यु स्थल है सुंदर दास का, सह से सुंदर, सह से सांगानेर, ठीक है। उसके बाद बरहाने है जो कि राजस्थान में मृत्यु स्थल है दादू दयाल का। फिर द्वारका है मीराबाई का, ठीक है। उसके बाद संत कवियों द्वारा कुछ संप्रदाय जो चलाए गए थे उनके मुख्य केंद्र और उनके शिष्य से भी प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले कबीर पंथ संप्रदाय है, किसने चलाया, शुरू किया? कबीरदास जी ने। और जो मुख्य केंद्र रहा काशी और इनके शिष्य थे धर्मदास। सिख संप्रदाय का मुख्य केंद्र था पंजाब और इसको चलाने वाले, इसके प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक देव जी। उसके बाद उदासी आ गया जो कि श्री चंद जी से संबंधित था, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद विष्णुई जम्बनाथ जी से संबंधित है, बीकानेर का मुख्य मतलब केंद्र था जो। और उसके बाद आगे है निरंजनी संप्रदाय, हरिदास निरंजनी, ये ढीडवाना था, इसका स्थल याद रखना है, मुख्य केंद्र। लाल पंथ का लालदास का था, अलवर से मतलब स्थल था। दादू पंथ का, दादू पंथ था जो दादू दयाल ने शुरू किया राजस्थान में, तो ये नाम अपने याद रखने हैं। बाबरी संप्रदाय, बाबरी साहिबा, ठीक है। और सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास नरलोन में। साधो बीरभानु का फर्रुखाबाद। तो ये नाम आपने अच्छे से याद रख लेने हैं। ये टेबल बने हुए हैं, अच्छे से ध्यान देना है, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, प्रश्न इनके बीच से बनने की संभावना रहती है। फिर दादू दयाल के संप्रदाय को क्या नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मा संप्रदाय या पर ब्रह्मा संप्रदाय भी कहा जाता है दादू दयाल के संप्रदाय को। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। कहाँ? उड़ीसा में। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास और मिस्कीन दास थे, तो ये नाम याद रखना है, उनके उत्तराधिकारी। कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल उनके पुत्र और धर्मदास उनके शिष्य थे, ठीक है। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ और उनकी भाषा, तो आपने भाषा अच्छे से याद रखनी है। हरिदास निरंजनी की भाषा सरल ब्रजभाषा थी, ये ग्रंथ भी आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद सींगा की भाषा थी निमाड़ी। दादू दयाल की भाषा थी राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज, ठीक है। उसके बाद मलूकदास की जो भाषा थी ब्रज भाषा थी। बाबा लाल की भाषा भी ब्रज भाषा थी। रज्जब की स्वंगी ब्रज भाषा थी, ये स्वंगी उनकी रचना है। उसके बाद
आगे गुरु अर्जन देव की भी जो भाषा थी ब्रज भाषा थी, ठीक है, ब्रज भाषा दी हुई है गुरु अर्जन देव की। ये रज्जव की जो रचना स्वंगी है, ये भाषा इनकी नहीं दे रखी, ठीक है। और उसके बाद है निपट निरंजन, ठीक है, फिर अक्षर अनन्य। तो आगे कुछ दादू दयाल के बारे में चीज़ें हैं, जैसे दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संत दास और जगन दास ने हरड़े वाणी शीर्षक से किया। तो ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। पुनः रज्जब ने अंगबंधु शीर्षक से इसका संपादन किया। तो द्वारा किस शीर्षक से संपादन किया? अंगबंधु, याद रखना है। बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका और दाराशिकों का वार्तालाप संकलित है। तो इनका वार्तालाप किस में संकलित है? ये भी संकलित है, ध्यान रखना है, ठीक है। बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादिरू त्रिंकात पुस्तक है। तो ये पुस्तक का नाम याद रखना है। फिर हिंदी के अन्य प्रमुख संत हैं, उनके जीवन के बारे में है, उनके गुरु का नाम, जाति। तो ये टेबल पूरा ही आपने याद रखना है। जैसे धर्मदास थे, जन्मस्थल बादोगढ़ था, ठीक है, और उनका जो गुरु का नाम कबीरदास था, बनिया जाति से थे। धन्ना, पीपा, सेन इनके गुरु थे रामानंद, जाट जाति थी इनकी। शेख फरीद के जन्मस्थल कोठीवाल था, ठीक है, तो मुसलमान थे ये। तो इसी प्रकार से रज्जब का संबंध राजस्थान से है और दादू दयाल इनके गुरु थे। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। अक्षर अनन्य कायस्थ थे, ठीक है। इसके बाद है संत कवियों में बाबरी साहिबा महिला संत साधिका थी। तो ये महिला थी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ध्यान रखना है। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था, याद रखना है, पूरा नाम पूछ लिया जाता है। उसके बाद संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्मा, इब्राहिम शाह और शकरगंज था। ये तीनों ही नाम आपने अच्छे से याद रखने हैं। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु कौन कौन से हैं? तो गुरु अंगद देव जी हैं, गुरु अमरदास जी हैं, गुरु रामदास जी हैं, गुरु अर्जन देव जी हैं, गुरु तेग बहादुर जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं। तो ये गुरु कौन से नंबर के गुरु थे? इनका जो जन्म मृत्यु सब दिया हुआ है, थोड़ा सा आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आज हमारा निर्गुण धारा की जो ज्ञानाश्री शाखा कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो कल हम हो सकता है कि आपको आज ही ये वीडियो, अगली वीडियो मिल जाए प्रेम मार्ग की शाखा से जो भी मेन चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फटाफट से कल सगुण धारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना।